दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जन जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित प्रकाश मिश्र और इनसे बात करेंगे कि 2024 को लेकर ये किस तरीके से तैयारी करें। गुरुजी, जिस तरीके से लगातार हर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? हाँ नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जन पार्टी 2014 में रजिस्टर्ड हुई है। यह रजिस्टर्ड पार्टी है और ये सांसदीय का इलेक्शन, विधायकी का इलेक्शन और एमएलसी का इलेक्शन ये लड़वा चुकी है। और 2024 में भी उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर ये इलेक्शन लड़ाने जा रही है। गुरुजी, आप 40 सीटों पे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। लोकसभा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 है। क्या कुछ मुद्दे होंगे? जिस तरीके से भाजपा सरकार ने सीधे तौर पे 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे सीधे स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पे सस्ते गैस मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों अछूता रह गया? लेकिन आप भी अगर सत्ता में आते हैं, अगर 40 पे लड़ते हैं और 20 अगर जीत जाते हैं, तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अगर मुद्दे की बात किया जाए तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो महंगाई है। सरकार जो भी आ रही है, कोई पैसा दे के काम करा रहा है, कोई पैसे के बदले अनाज दे के काम करा रहा है, पैसे के बदले सुविधाएं दे के काम करा रहा है। लेकिन जो मूल बात है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च वर्गीय तो आज 100 करोड़ से वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की बात कर रहा है। निम्न वर्गीय, उसको सारे अनुदान मिल रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है, किसानों को योजनाओं में लाभ मिल रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि जो मध्यम वर्गीय वर्ग है उनके लिए वो क्या कर रही है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। और लोग आज के समय में कोरोना काल के बाद से इतने ही हतोत्साहित हो गए हैं, उदास हैं, खिन्न हैं, महंगाई को लेके, अपने परिवार को चलाने को लेके। एक चीज देखा जा रहा है कि धन बल के साथ सारी पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं। आप इस धन बल के साथ कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, धन बल उन्हीं के पास है जिन्होंने बड़े बड़े प्लान किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े सरकारी साधनों को बेचा है, जिन्होंने ये हमसे अच्छा आप समझ सकते हैं कि उनके पास ये धनबल कहाँ से आया, पहले क्यों नहीं था और सत्ता में आने के बाद कैसे हो गया, ये हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़, जो मुद्दा जो होता है वो धनबल से नहीं है। वो जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, वो जो मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा है, वो जो मुद्दा है वो चिकित्सा का मुद्दा है। हो क्या रहा है कि लोग धनवर से पार्टियां अपनी बना रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं, लोगों को झांसे में ले रहे हैं और बरगला रहे हैं। सुरक्षा और चिकित्सा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन पहले आप सदन पे जिस तरीके से कलर बम का उपयोग किया गया, वो भी भाजपा के कद्दावर नेताओं के पास पे हुआ, तो आप कैसे मानते हैं कि देश में सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं? देखिए, अगर ये सत्ताधारी पार्टी का कोई मेंबर नहीं होता तो अब तक उसके ऊपर गैंगस्टर, रासुका, दुनिया की जितनी चीज़ें लगनी थी वो सब लग गई होती। अब इससे आगे नहीं कह सकते। तो आप क्या मानते हैं कि ये भाजपा सरकार में कि सुरक्षा व्यवस्था फेल है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो आप खुद ही देख रहे हैं। कहने को कौन है, कौन कह रहा है? महंगाई में किसको बोलने दे रहे हैं? सुरक्षा में किसको बोलने दे रहे हैं? चिकित्सा में किसको बोलने दे रहे हैं? कोई विरोधी पार्टी है ही नहीं उनके सामने, कोई विकल्प ही नहीं बन रहा है। हम विकल्प बन के आ रहे हैं। अभी बाराबंकी में हमने रैली किया, सम्मेलन किया, बाराबंकी में हजारों लोगों के बीच में इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। कोई पैसे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय को लेकर चल रहे हैं।
सनातन को लेकर चल रहे एक हैं। बात है गुरु जी कि जिस तरीके से आप छोटी पार्टी हैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके सामने दो चीजें हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, किधर जाना पसंद करेंगे? स्वतंत्र पार्टी, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि स्वतंत्र पार्टी, कोई भी पार्टी, आप देखिए भाजपा को देखिए, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे किसी को, कोई भी पार्टी शुरू में आते ही नहीं आ जाती है। मैं अभी किसी से गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब समय होगा तो देखा जाएगा किससे क्या हो रहा है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारे 2-4 सांसद कहीं से यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में निकल जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बनारस में उनका रैली होना था, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें रोक दिया। सीधे तौर पे उनके मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के जो योगी सरकार है रोक दिए, और सीधे तौर पे जगतपुर डिग्री कॉलेज जो मैदान था उस पर बुलडोजर चलाने की बात कह दी थी। तो इस तरीके से तानाशाही से अगर कोई अपना कार्यक्रम करना चाहता है, उसको रोका जाएगा तो फिर कैसे काम हो पाएगा? देखिए, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो तो अपने, आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने सारे राज्यों में अपनी पार्टी बनाई है। क्या सियासी राजनीति है तो सबको पता है, कैसे चल रहा है, बाहुबल, धनबल, सबको पता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप किसी की रैली होने ही मत दो, किसी को क्वेश्चन पूछने का अधिकार ही मत दो। कोई भरोसा नहीं कि विपक्ष में कोई बोले तो उसका क्या होगा, उसके बाद क्या धारा लगा दी जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो भारतीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रकाश मिश्र ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि 40 सीटों से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। गुरु जी, एक आखिरी सवाल है कि सिर्फ यूपी में ही चुनाव लड़ाने जा रहे हैं कि अदर भी प्रदेश में? यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक है, तो देखिए विभिन्न प्रदेशों में भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। किस तरीके से राजनीति, क्या कुछ नया होता है, नया क्या कुछ परिवर्तन होता है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।